चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ और करवा चौथ पे मैंने जो है सारा काम कर लिया है और बस अब मुझे जो है तैयार होना है कहानी सुनने के लिए। और खाना मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी जो होती है वो दोपहर ही में सुन लेते हैं और शाम को खाना बनता है, तो इसीलिए अब मैं बस कहानी सुनने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, बस हाथ रचाए हैं। आप लोग हाथ देख सकते हो कि डार्क रचे हैं। ये बैक साइड मेरी रह गई थी और आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों को, और काफ़ी अच्छा कलर आया है मेरे मेहंदी का। और बस अब मैं तैयार होना शुरू करती हूँ, बिछुए पहनूंगी, पजेब डालूंगी, तो बस अब हम होते हैं तैयार। यहाँ पर जो है मैं पहन रही हूँ पजेब और बिछुए। पजेब जो है ये मेरी शादी की हैं, बहुत हैवी हैं। डेली में तो मैं नहीं पहनती हूँ इतनी हैवी, बहुत हल्की सी ला रखी है मैंने, बिल्कुल चैन वाली। और जब कभी कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है तब ही मैं उन भारी भारी पजेबों को पहनती हूँ। अच्छी लगती हैं करवा चौथ पर पहननी इतनी भारी भारी। और मैंने बिछुए भी डाल दिए थे, मैं बिछुए लाई थी, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। और साथ में मैं नेल पेंट भी लगा लिया था मैंने, तो मैं उसे बार बार बीच बीच में सुखाती थी, क्योंकि कभी कभी सन भी जाता था। एक हाथ का तो सूख गया था, एक का रह गया था। तो बस यहाँ मैं जो है बिछुए डाल लूँगी। बिछुए जो लाई थी मैं अब की बार बड़े बड़े लाई थी, हर बार मैं छोटे छोटे पहनती हूँ, अब की बार मैं बड़े बड़े गोल गोल लाई थी। और मैं बिछुए जो है पहन लिए हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने साड़ी पहन ली थी। ये साड़ी वही थी जो मैं लेकर आई थी, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मैं आप लोगों को करवा चौथ पर दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ वो मैं अपने बाल बना रही हूँ। बाल मैंने अपने सिंपल ही बनाए थे, जैसे मैं डेली बनाती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे जो है वो सूट नहीं करते हैं। और तरीके के अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे फेस पर सूट नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने वही वाले अपना जो हेयर स्टाइल है जो मैं डेली बनाती हूँ वही मैंने बना ली थी। ये जो रबड़ बैंड है ये थोड़ा ये रेडीमेड होता है, तो ये मैं लगा लेती हूँ, तो इससे तो अपना आप ही एक अलग सा लुक आ जाता है और ऐसा लगता है कि जूड़ा बनाया हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। और ये मैंने जो है फ्लावर लगा लिया था, साइड वाला जो फ्लावर होते हैं वो लगा लिया था, तो अपना आप ही ऐसा लग रहा था कि जैसे हेयर स्टाइल बनाई है मैंने। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ क्रीम। ज़्यादा फाउंडेशन या फेस पाउडर मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मैं सिंपल एक क्रीम लगाती हूँ और फेस पर कुछ नहीं लगाती हूँ। और बस अब यहाँ मैं जो है आईब्रो फिल कर रही हूँ अपनी, क्योंकि आईब्रो जब फिल होती है तो चेहरे पे अलग ही जो है लुक आ जाता है। और यहाँ पे मैं जो है अपनी दोनों आईब्रोज फिल कर लूँगी। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ लाइनर। बहुत से कहते हैं कि हम पे लिक्विड वाला लाइनर नहीं लगता, लेकिन मेरे पे लिक्विड वाला लाइनर एकदम ही लग जाता है। और मैं आईज़ पर ऊपर और नीचे दोनों की साइड ही लगाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं कोई फंक्शन हो या शादी हो तब मैं मोटा मोटा लाइनर लगाती हूँ, और अगर कहीं वैसे ही बाहर जाना हो किसी के घर तो मैं बारीक वाला लगाती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप लोग कैसा लगाते हो, और अगर आप लोगों को लगाना सीखना है तो मुझे भी कमेंट करके बताइए, तो मैं आप लोगों को इसकी अलग वीडियो बना दूँगी। और जब मैंने लाइनर लगा लिया तो उसके बाद याद आया था कि मैंने जो है आइज़ मेकअप तो किया ही नहीं है, तब मैं यहाँ पर कर रही हूँ आइज़ मेकअप। ज़्यादा तो नहीं करती हूँ पर हल्का सा कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए। और कहानी सुनने के लिए मैंने आप लोगों से दिखाया था ना कि मैं साड़ी खरीद के लाई थी, तो वो है ये मेरी साड़ी। जो था वो यही ब्लाउज मैंने सिला था, और ये साड़ी आपको दिखाई दे रही है, देख लीजिए ये रही। और ये है मेरी पेंगल जो मैंने
आप लोगों को कल दिखाई दी। मैंने कहा था ना क्या मेरे पे कड़े और गोल्डन चूड़ियाँ तो हैं। तो देखिए बैक साइड आप रचा ली थी, ये एरिया आप लोग देख सकते हो, ये एरिया और बस। और मैंने कुछ ऐसा खास नहीं पहना है, और बाल मैंने सिर्फ वही स्टाइल बनाया जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे कोई और स्टाइल कम सूट करता है, तो बस ये बनाया। और ये मैंने फ्लावर लगाया है बस, और कुछ नहीं। तो बस अब चलते हैं हम कहानी सुनने। हाँ, जब पहली करवा चौथ आई तो वो अपने पियर थी, भैया बहुत प्यार करे करे थे उससे। तो भैया वो कहने लगे क्या नाम है, लोग बहन लोग खाना खा ले भैया, मैं ना खाने की तुम खा लो, मेरे तो व्रत है। यहाँ पर हम सुन रहे हैं कहानी। ये कहानी में जो आई थी वो पड़ोस में ही आए थे, पड़ोस में भाभी जी हैं, उनके यहाँ हम कहानी सुन रहे थे। तो कहानी में मैं थी और ये मेरी जेठानी है, और हमने यहाँ पर घर पर ही, उनके घर पर ही जल दे दिया था मैंने। और हम, क्योंकि हम मम्मी तो आई नहीं थी गांव से, क्योंकि मम्मी की जो थी वो तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हम वैसे भी, मम्मी भी आती हैं तो हम मैं और भाभी यानी कि वैष्णवी की ताई, हम कोई भी त्यौहार होता है हम साथ करते हैं, हम अलग अलग नहीं करते हैं। और मम्मी भी आ जाती हैं तो हम एक साथ ही करते हैं सब, तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कढ़ी घोल रही हूँ। कढ़ी मैंने जो है मट्टा ले लिया था, बेसन भी डाल दिया था उसमें, और पकौड़ी के लिए भी मैंने बेसन घोल लिया था। और ये मैं डाल रही हूँ हल्का सा पकौड़ी में खाने का सोडा, क्योंकि खाने के सोडे करने से जो पकौड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट बनती है, बस थोड़ा सा एक चुटकी गिरते हैं। इससे क्या होता है कि है ना, जो पकौड़ी होती है वो टाइट नहीं बनती हैं, वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और यहाँ पर जो है मैं पकौड़ी उतार लूँगी। और मैंने कढ़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी, ये काफ़ी बड़ी कढ़ाई थी। और भाभी जो है वो आ गई थी और वो आटा छान रही थी, वो आटा गूँथ ली थी, मैं पकौड़ी उतार रही थी। और मैंने तेल भी चढ़ा दिया था कढ़ी के लिए, और मैं बस उसमें मेथी दाना डालकर, आप लोग भी कह रहे होंगे सने हुए हाथ से सानी थी, मतलब डिब्बे पर। अब इतना वो टाइम नहीं मिलता जब जाना होता है, और मुझे जाना था गांव, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने तो साड़ी भी चेंज नहीं की थी, क्योंकि मुझे गांव जाना था तो मैं बार बार चेंज करती, इसीलिए मैंने एप्रिन पहन लिया था ताकि गंदी ना हो। और यहाँ पर मैं कढ़ी छोंक लूँगी, तेल में मेथी दाना डालकर उसमें लाल मिर्च डाल ली, और मैंने कढ़ी को छोंक दिया। और भाभी मान रही थी आटा, और बस मैंने पकौड़ी भी उतार ली थी। कढ़ी भी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, बस खदका आना था, तो मैं यहाँ पर चला रही थी, क्योंकि एक बार कढ़ी में उफान आता है तो वो बाहर इतनी हो जाती है कि बाहर निकल जाती है। और देखिए कढ़ी में कलर भी आ गया था। और यहाँ पर हम बना रहे थे खाना, यानी कि रोटियाँ सेक रहे थे। तो हमारे यहाँ जो होता है वो कच्ची मतलब कच्ची करवा चौथ होती है। कच्ची करवा चौथ का मतलब कि कच्चा खाना बनता है, पक्का खाना हमारे यहाँ नहीं बनता। कढ़ी चावल और फुलके, ये हमारे यहाँ बायने में निकलता है। हमारे यहाँ पक्का नहीं होता, बहुत सौ के पक्का होता है, पूरी पकवान बनते हैं, हमारे यहाँ नहीं बनते, हमारे यहाँ कच्चा ही होता है। मेरे मायके में भी कच्चा होता है। और यहाँ पर क्या, मैं जो है रोटियाँ बेल रही थी, भाभी सेक रही थी। तो इस तरीके से दोनों करते हैं तो जल्दी काम हो जाता है, और अच्छा भी लगता है जब एक साथ हम काम करते हैं, एक साथ खाना बनता है, तो त्योहार पे अच्छा लगता है। सदा सुहागन लेकर सात बहनों भैयों की बहन लेकर यहाँ पर हम बायना पूज रहे थे, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ करवे बदलते हैं तो हम दोनों करवे बदल रहे थे। और जो बायना के लिए हमने खाना भी निकाला था वो हमने एक ही थाली में एक ही कढ़ी निकाली थी, क्योंकि जो मम्मी को और भी खाना जाता है
तो हम उसी में ही पलट कर ले जाते हैं, बस थोड़ा सा ही खाना हम निकालते हैं फिर, और बाकी जितना भी हम ले जाते हैं सब उसमें ही मिला देते हैं। और यहाँ पर हम करवा चौथ मैया को जिमा देंगे। चल रही हमें गाँव बायना देने मम्मी का, और क्योंकि खाना बनाया तो आज वो आई नहीं थी तो वहीं देख कर आ रही। बस से हम गांव पहुंच गए थे। गांव भाभी भी गई थी और मैं भी गई थी और बच्चे भी गए थे। हम यहाँ बहाना दे रहे हैं और फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा हमारी सासू माँ आप लोगों को कैसी लगी। और बस फिर घर आकर मुझ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात कर लूँ। और यहाँ पर मैं जो है चाँद को जल दे रही हूँ, और क्योंकि इतनी भूख लग रही थी, चंदा मामा जो थे वो भी इतनी लेट निकले थे। बस यहाँ पर मैं इनसे पानी पी लूँगी क्योंकि प्यास भी बहुत लग रही थी, और हम दोनों ने मिलकर खाना भी खा लिया था। और बस अब मैं वीडियो का ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, तो वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो कोई मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। तो बाय एंड गुड नाइट।